एक सेब को हाथ में पकड़ लेकर टीचर कमरे में दाखिल हुई। परीक्षा शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे तो टीचर ने सोचा मैं यह सेब खा लेती हूँ। यह कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। 1 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही ऐसी परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो। पता है, विल्सन के दिमाग में सभी सवालों के जवाब अपने आप बनने लग गए। पेपर बहुत ही मुश्किल था, लेकिन विल्सन ने सभी सवालों के जवाब लिख दिए। जैसे ही मैडम ने पेपर चेक किया, सभी बच्चे फेल हो गए। सिर्फ विल्सन को छोड़कर अब आई अगली परीक्षा। इस परीक्षा में विल्सन जैसे होशियार बच्चे ही भाग लेंगे। एक अफ्रीकी लड़की की पेंसिल गटर में गिर गई। विल्सन ने अपनी पेंसिल के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उसे दे दिया, क्योंकि इस परीक्षा में पेंसिल लाना बहुत ही अनिवार्य था। परीक्षा शुरू होते ही सबका दिमाग हिल गया। ये सवाल इतनी मुश्किल से कि कोई टीचर भी इन्हें हल नहीं कर सकता। कुछ बच्चे तो परीक्षा बीच में ही छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर में अफ्रीकी लड़की ने अपना सारा पेपर हल कर लिया। अफ्रीकी लड़की ने विल्सन की मदद करने की कोशिश करी, पर विल्सन अपनी मेहनत से करना चाहता था। उसने प्रश्नों को दोबारा पढ़ा। सभी के जवाब प्रश्नों के अंदर ही थे। अब आई तीसरी परीक्षा की बारी। इस परीक्षा में केवल 5-4 विद्यार्थी ही बचे, बाकी सब फेल हो चुके थे। यह परीक्षा अलग तरह की थी। जैसे ही लड़की दाखिल हुई, उसने सामने पढ़ा कि बिना वर्गाकार बॉक्स में पैर रखे आपको दूसरी तरफ जाना है। लड़की ने हार मान ली और वह वापस चली गई। अब आई दूसरी लड़की। उसने अपनी जेब से एक हुक निकाली और सामने के दरवाजे पर रस्सी बांध दी और उसी के सहारे दूसरी तरफ पहुंच गई। अब आया एक लड़का जिसने छलांग लगाते हुए सभी बॉक्स पार कर दिए। अब तीसरा लड़का आया जिसने कहा पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसने अपनी कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल करके सभी बॉक्सों को क्रॉस कर लिया। अब बारी थी विल्सन की, और इस परीक्षा का सबसे बड़ा नियम था आप किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते। पर विल्सन ने अपना दिमाग लगाते हुए बिल्कुल सीधा ही क्रॉस करके चला गया। सब हैरान हो गए। इसने ब्लैक बॉक्स में पैर रख दिया, इसे डिस्क्वालीफाई करो। फिर विल्सन ने सभी को समझाया, ये बॉक्स वर्गाकार नहीं बल्कि आयताकार है।